यूपी में महिलाओं को पीएम मोदी की सौगात। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए 1000 करोड़। पीएम ने कहा, महिलाओं ने ठाना पुराने दौर में नहीं जाना। मिशन उत्तराखंड पर बीजेपी के दिग्गज नेता 30 दिसंबर को कुमाऊं के दौरे पर। पीएम मोदी 26 तारीख को देहरादून पहुंचेंगे। जेपी नड्डा कार्यक्रम को देंगे जीत का मंत्र। देश में तेज हुई ओमिक्रॉन की रफ्तार, 200 पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 मरीजों की पुष्टि। भारत पहुंची S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप। पंजाब सेक्टर में पहली खेप की गई तैनात। पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटने की क्षमता। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और दिल्ली लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण के साथ। आपको बता दें, ओमिक्रॉन के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सरोजिनी नगर मार्केट में सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहां खरीदारी करने के लिए देश विदेश से ग्राहक आते हैं। हालांकि यहां बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देती हुई दिखाई दे रही है। कई लोग बिना मास्क के ही सड़कों और फुटपाथों पर दिखाई दे रहे हैं और इससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। बाजार में लोग अपने साथ बच्चों को लेकर भी जा रहे हैं। सरोजिनी नगर मार्केट में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती और भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में देरी को लेकर निर्माण भवन के सामने डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। निर्माण भवन में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कार्यालय है और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। आपको बता दें कि फोर्डा का कहना है कि डॉक्टर रात भर ठंड में निर्माण भवन के बाहर बैठे रहेंगे। फोर्डा अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा है कि अब तक मांगों को माना नहीं गया है और इसलिए अब वो प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज करने जा रहे हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। निर्माण भवन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर यह प्रदर्शन रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के सामने सैकड़ों की तादाद में टीचरों ने धरना प्रदर्शन किया और वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी की। टीचर्स का कहना है कि उन्हें 4 से 5 महीने का वेतन अभी नहीं मिला है, जिसको लेकर आज उन्होंने ईडीएमसी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने साफ कहा, अगर उन्हें वेतन नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में वो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेना बंद करेंगे और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यालय इंचार्ज गाजीपुर। ये राजनीतिक जो पछड़ा पड़ रहा है बीजेपी और कांग्रेस वाला, समस्या की जड़ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। समस्या की जड़ कहाँ है? ये टीचर्स बैठे हुए हैं इतने सारे, इनकी दर्द ये है कि 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही। सोच के देखिए कि जिसको 1 महीने की सैलरी रुक जाए तो क्या हालत होती है। ईएमआई जा रही है, ईएमआई में तीन जब ईएमआई हो जाती हैं, 3 ईएमआई, उसके बाद एनपीएम बढ़ जाता है। हम लोग उस दर से भी 2 बार होना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम में आज देख सकते हैं जिस तरह से जो टीचर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर पूर्वी दिल्ली मुख्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। इन लोगों का साफ कहना है जिन्हें 4 से 5 महीने का इन्हें वेतन नहीं दिया गया। जब तक इनका वेतन नहीं मिलेगा अभी आगे क्या कार्रवाई होगी, इन लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कसाना। अशोक जी, जिस तरह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो टीचर्स हैं सैलरी की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं, क्या क्या मांगे हैं इन लोगों की? सर, जो हमारी असली मांगे होती थी, अधिकार होते थे, उन्हें तो हम भूल गए। एमसीडी ने और दिल्ली सरकार ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला है कि जो मांग ही नहीं होनी चाहिए वेतन की, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 महीने का वेतन, 5 महीने की पेंशन, 10 साल का एरियर, आप सोच के देखो। मगर वहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं
वो साफ कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कोई भी पैसा बकाया नहीं है। सर जी, इस खेल में ही कर्मचारी पिस रहा। सच्चाई ये है कि हमने कब कहा था, कर्मचारी ने कब, निगम ने कहा था कि हमें 2-3 भाग में बांट दो। जब दिल्ली सरकार ने हमें बांटा तो हमारे लिए फंड की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज जिस तरह से आप लोग ये पूर्वी दिल्ली मुख्यालय के बाहर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आज आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अगली रणनीति बहुत मजबूताई के साथ हम बनाएंगे और कुछ रफली हमने बना भी लिया है। जब हमारे घर भूखे रहेंगे, बच्चे हमसे खाना मांगेंगे, हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम यहीं आकर एक तारीख निश्चित करेंगे। 100, 150, 200 जो भी संख्या में लोग होंगे, एमसीडी के बाहरी रात और दिन 24 घंटे के लिए यहीं रहेंगे। मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, जिस तरह से आज आप हेडक्वार्टर्स पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि हमारा वेतन समय पे आना चाहिए। 4था महीना लगने जा रहा है परंतु हमें सैलरी नहीं मिल रही है। हमेशा सैलरी के लिए हमें क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, ये है। तो हमारे साथ देख सकते हैं आप किस तरह से जो टीचर्स है साफ रोड पे बैठी हुई हैं। इन्हों की साफ कहना है कि जब तक हमारा वेतन नहीं होगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। दिल्ली नगर निगम। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़
निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों का रुख करेंगे। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल ने वहां के डायरेक्टर से मुलाकात की है। इसके बाद अस्पताल के कई विभागों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान वहां भर्ती मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की और इस दौरान मरीजों के साथ आए उनके परिजनों ने अस्पताल की जमकर तारीफ की और कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सभी इलाज मुफ्त हैं और यहाँ लाखों के इलाज भी मुफ्त में हो जाते हैं। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार आने पर ऐसे ही अस्पताल बनाए जाएंगे जहां निःशुल्क सुविधाएं जनता को दी जाएंगी। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया और इस दौरान ओमिक्रॉन को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 34 मामले सामने आ चुके हैं। ये मरीज दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 3 का कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का कॉन्टैक्ट डिटेल भी पता लगाया जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि इन्हें इन्फेक्शन कैसे हुआ। हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर 596 बेड का नया बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसका काम देखने आए हैं कि काम सेटिस्फैक्टरी है। पीछे कंस्ट्रक्शन की वजह थोड़ा काम रुका था बैन की वजह से, दोबारा से स्टार्ट तो हो गया है और अब फुल स्विंग पे आ जाएगा क्योंकि कल से ट्रक भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक ट्रक आने अलाउ नहीं थी दिल्ली में, तो आज कल से फुल स्विंग पे काम स्टार्ट हो जाएगा। उसको फास्ट पेज पे जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको एक अच्छी खबर बता दें, जहां एक ही परिवार के 2 बच्चों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक बच्चे ने रिकॉर्ड बनाया है और दूसरे को उसके हुनर के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मान मिला है। 21 साल की लॉ की छात्रा सोनल रावत को शिवतांडव श्रोतम पर लगातार 5 बार पूरे जोश और ऊर्जा के साथ कथक डांस करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रमाण पत्र उन्हें राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदान किया और 11 साल के शिवम शर्मा रावत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से तबला में 3 साल, आपको बता दें 3 ताल पर गायत्री मंत्र को लगातार 1 घंटे तक जपने के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पत्र उन्हें पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिया। वहीं राजौरी गार्डन स्थित दिल्ली होमगार्ड मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में होमगार्डों ने एक पैदल मार्च निकाला और पैदल मार्च के बाद 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी। पैदल मार्च के दौरान शहीद बिपिन रावत अमर रहे के नारे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता होमगार्ड कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह रावत ने की और इस दौरान उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता संजय शुक्ला भी कार्यक्रम में शामिल रहे।
डॉक्टर, दिल्ली पुलिस के बीते दिनों मंगोलपुरी इलाके में हुई हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मंगोलपुरी इलाके में बीते 19 दिसंबर की रात को राह चलते एक शख्स का कंधा टकराने से आरोपी ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे अमरदीप और सागर पर चाकुओं से हमला कर दिया था, जिसमें अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी और सागर का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को वारदात के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद अब बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आरोपियों के परिवार वाले और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। आखिर में लोकल इनपुट से पुलिस को एक रोहित नाम के शख्स की मंगोलपुरी इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर रोहित और मुकेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया। घटना जिस दिन हुई है उस दिन मुकेश ने अपने दोस्तों के लिए कोई पार्टी रखी थी। उस पार्टी में कुछ अन्य लड़कों के साथ ये मंगोलपुरी में ही एक जगह से शराब पीकर घर की तरफ वापस चले थे। रास्ते में मुकेश ने फ़ोन करके रोहित को बुलाया था। घर जाने के दौरान ही सड़क पर कंधा लगने के ऊपर जो कहासुनी हुई उसमें मारपीट हुई। उसके बाद ये लोग मुकेश के घर चले जाते हैं। जो विक्टिम पार्टी के लड़के हैं वो अपने 2 दोस्तों के साथ वहीं सड़क पर भटक रहे थे। जब वो वापस मुड़ रहे थे तो इन 3 लड़कों ने उनको स्पॉट कर लिया। फिर वहाँ तू मैं हुई, हुज्जत हुई, उसके बाद हाथापाई हुई। फिर उस स्कफल में इन लोगों ने उनको स्टैब किया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी।
राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पीएस मंगोलपुरी में निजी ट्यूटर की आपको बता दें हत्या के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मामली रोड रेज की घटना का बदला लेने के लिए आरोपी ने ट्विटर को चाकू मार दिया था और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। अब इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। वसंत कुंज साउथ दिल्ली से पुलिस ने आपको बता दें साउथ दिल्ली पुलिस ने मकोका समेत 70 आपराधिक मामलों में शामिल एक घोषित बदमाश को गिरफ्तार किया है। वो मंगोलपुरी इलाके का घोषित बदमाश है और जिसे कोर्ट ने 3 मामलों में भगोड़ा घोषित किया था। डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि 18 दिसंबर को कांस्टेबल अस्करन और कांस्टेबल सत्यवीर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी घोषित बदमाश के आने की सूचना मिली, जिसके बाद गश्त के दौरान लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला कि वो स्नैचिंग आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस साथ ही आबकारी अधिनियम समेत 70 मामलों में अपराधी है। साउथ दिल्ली के नेब सराय थाने की पुलिस टीम ने क्षेत्र में गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए जुआ खेल रहे एक जुआरी को गिरफ्तार किया है, जबकि कई जुआरी भागने में सफल रहे और इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 5,500 रुपए नकदी भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास उर्फ छोटू के रूप में हुई है। साउथ दिल्ली डीसीपी बेनीता मेरी जेकर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही थी और नेब सराय थाने के एसएचओ सुरेंद्र राणा ने इलाके में पेट्रोलिंग के लिए एक टीम का गठन किया, जिसमें कांस्टेबल रूप में और संदीप को क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया और इसी के चलते इस आरोपी की जो है गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। केंद्र सरकार के आईटी एक्ट 2021 के तहत वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत विरोध प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 20 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक आदेश के बाद यूट्यूब ने यह कार्रवाई की है। आईटी एक्ट 2021 के तहत अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है और 20 यूट्यूब चैनल के अलावा 2 वेबसाइटों को भी बैन किया गया। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत सरकार ने देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 20 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। पहली बार आईटी एक्ट में हाल ही में शामिल की गई गाइडलाइन के आधार पर इन पर बैन लगाया गया। इन यूट्यूब चैनलों के साथ 2 वेबसाइटों को भी प्रतिबंधित किया गया है। ये चैनल और वेबसाइट कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित होते थे और देश में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीमा पार से देश के अंदर कुछ वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से फेक न्यूज और भारत विरोधी कंटेंट फैलाकर भय और भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 12। जय हिंद। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई